चलिए आज मैं पुनः फिर आपके लिए जो किसी भी कंपटीशन के लिए एक जो पोर्शन आता है जिसका नाम है स्पेलिंग टेस्ट, उसमें आपको ये देखा जाता है कि आपके वर्ड जो दिए जाते हैं उसमें आखिर गलत लेटर कहाँ लिखा गया है और उसे सही करने के बाद आपका सही आंसर क्या होगा। उसमें चार चार ऑप्शंस दिए रहते हैं, किसी एक को सही रूप से चुनना होता है। क्लियर। तो आज मैं बात करता हूँ कि यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ आपको दिया है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ 1 से लेके 5th नंबर क्वेश्चन तक मैंने इस बोर्ड पे दिया है और इसमें प्रत्येक में कोई ना कोई एक वर्ड आपका सही है और 3 वर्ड गलत है और उसी में से सही को आपको केवल चुनना है। जैसे अभी आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ दिया एरोगेंस, यहाँ दिया अटेंडेंस, यहाँ दिया अपीयरेंस और यहाँ वर्ड दिया एविडेंस। अभी आपको पता होना चाहिए कि अगर सही रूप से देखा जाए तो यहाँ एविडेंस ये तो सही है। एविडेंस का मतलब क्या होता है? प्रचुरता, अधिकता, बहुलता, जिसको आप नाउन के स्टडी में पार्ट्स ऑफ स्पीच की दुनिया में रखते हैं। दूसरे की बात करूँ तो ये सब गलत क्यों है, इसी के लिए मैं बार बार कहता हूँ कि किसी भी वर्ड को सही करने का, वो भी स्पेशली स्पेलिंग सेक्शन की, आपके पास सही रूप से क्या होना चाहिए? तो सही रूप से आपके पास नॉलेज होना चाहिए प्रोनाउंसिएशन का। जब तक आपके पास प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होगा, जब तक आपके पास उच्चारण की शैली पता नहीं होगी, तब तक चाह के भी आप किसी भी वर्ड का सही स्पेलिंग पहचान नहीं सकते। क्लियर। जैसे कि मैं बात करूँ, अभी आप यहाँ एरोगेंस वर्ड देख रहे हैं, यहाँ एरोगेंस है ARROGANCE, नहीं कि GENCE। क्यों? क्योंकि अभी आप इसके वर्ड के प्रोनाउंसिएशन पे जरा आप गौर करेंगे। जब मैं बोलूँगा तो एरोगेंस, ठीक है ना, साउंड हल्का सा ऊपर खींच रहा है, एरोगेंस। और एक वर्ड आता है डिफरेंस, इतना सीधा नॉर्मल से निकलता है, डिफरेंस, डिफरेंस, इतना बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल स्मूथली साउंड में निकलता है, डिफरेंस, डिफरेंस। और यहाँ क्या है कि यहाँ बोला एरोगेंस, एरोगेंस। ऊपर की ओर साउंड जब भी चलता दिखाई दे वहाँ पे आप ए लगाएं, एरोगेंस, एरोगेंस। पुनः फिर यहाँ पुनः फिर वही वाली बात है, अटेंडेंस, अटेंडेंस, क्योंकि अटेंड वर्ड से बना है, अटेंडेंस। अब यहाँ अटेंडेंस भी लिखेंगे तो फिर आप क्या लिखेंगे? ATTENDANCE। अटेंडेंस मतलब भी क्या? उपस्थिति। अपीयरेंस, अब यहाँ नेक्स्ट वर्ड आप देखेंगे, ये अपीयरेंस जो वर्ड है ना, ये किससे बना है? तो ये भी वर्ड आपको एपियर वर्ड से बना है। किससे बना है? एपियर। जब एपियर के बारे में तो आपको स्पेलिंग पता होगा ना कि APPER, एपियर, एपियर। इतना साउंड पे कुछ जोर पड़ रहा है, जब भी ये साउंड पे जब भी जोर पड़े वहीं पे आप PP लगाएं, APPEARANCE, ये हुआ अपीयरेंस। ठीक है। अब आपका ये मीनिंग इससे काफ़ी डिफरेंट है, ये भी इससे काफ़ी डिफरेंट। यहाँ पे ई को हटा के सीधा आप ए लगाएं। दूसरे की बात करूँ, यहाँ पर भी ई को हटा के आप ए लगा दें। अब आपका सही रूप से ऐसा लिखा होता तब ये चारों के चारों वर्ड सही होते, बट अभी आपको यहाँ लिखा भी गया है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, केवल आपको सही रूप से इस ऑप्शन के मुताबिक सही आंसर डी ही था। क्लियर। अब मैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आता हूँ। अब यहाँ दिया है कि ज्वेलरी, और मैं अपने इस वीडियो में जो आपके लिए जो कुछ टफ वर्ड हैं, जो हार्ड वर्ड हैं, जिसकी मीनिंग आपको पता नहीं होगा, उसके लिए मैंने बोर्ड पे लिखा भी है ताकि आपको ये पता चल सके, ताकि किसी एग्जाम में आप जाएं, खास करके SSC में, एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस वाले किसी में भी आप जाएं तो इस प्रकार के वर्ड जब भी कभी देखें तो आप उसको आसानी से बना सकें, आसानी से आप उसे समझ सकें। तो अभी आप देखेंगे क्या कि इसमें भी आपको चूज या सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सबसे पहले तो चुने इसको कि सही वर्ड आखिर है कहाँ लिखा हुआ। तो अभी आपको दिख रहा होगा ज्वेलरी है, ज्वेलरी के स्पेलिंग आपको लग रहा है क्या कि वो सही है? मुझे तो नहीं लग रहा, बट आपको सही लगता हो तो आप इसी को सही माने। डिफिनीशन, अभी तक आपके मुताबिक साउंड के मुताबिक चले तो डेफिनेशन सही है, क्योंकि अभी आपको पता नहीं कि डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन नहीं कि डेफिनेशन। अगर डेफिनेशन माने तो चलो तब तो आपके मुताबिक सही हो सकता है, लेकिन क्या आपको पता है कि डेफिनेशन जो वर्ड डिफाइन से बना है, डिफाइन, और तब बना डेफिनेशन। क्लियर। अब ये वर्ड बना स्क्रैम्बल। स्क्रैम्बल मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कठिन रास्ता या छीना झपटी। जब आप अगर बनाते हैं क्या कि अगर वर्ब के फॉर्म में ले जाएंगे तो इसी का मतलब होता है चढ़ना, इसी का मतलब होता है छीनना झपटना।
अब दूसरे की बात करूँ, यहाँ एक्सेप्टेंस है। क्या आपको लग रहा है क्या कि ये तीनों, मुझे तो लग रहा है कि ये ए, बी और डी ये तीनों गलत है। सही ग्रुप में क्या है? सही ग्रुप में केवल स्क्रैम्बल है। केवल स्क्रैम्बल इसको पढ़ें, कठिन रास्ता है, छीना झपटी जिसको हम कहते हैं स्क्रैम्बल। क्लियर? अब मैं बात करूँ तो ये तीनों गलत क्यों है, इसको आप समझें। जब मैं बात करूँ तो यहाँ ज्वेलरी होता है, JEWELRY, जेवल वर्ड से बना है। किसी किसी में जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा JEWELLLERY। ठीक है, ये भी सही हो सकता है। दूसरे की बात को डिफिनीशन, डिफिनीशन जो वर्ड है मैंने क्या कहा कि डिफाइन वर्ड से बना। सबसे पहले आप डिफाइन वर्ड लिखें, DEFINE, इसको लिख दें। अब इस ई को हटाएं और ई के जगह पर फिर क्या लिख दें? आई और TION लिख दें। बस यही तो उसके मेन रूल है। डिफिनीशन, डिफाइन पहले लिखें और ई को लास्ट में हटा दें और ई की जगह पर आई लिख दें और फिर TION लगा दें, डेफिनेशन बन गया वो। ठीक। दूसरे की बात करूँ, ये तो आपका सही है स्क्रैम्बल। अब मैं बात करूँ एक्सेप्टेंस, पुनः फिर वही बात है, डिफरेंस नॉर्मल साउंड नहीं है। ये साउंड क्या थोड़ी सी ऊपर की ओर उठ रही है, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस। जब टेंस की बात आ रही है तो क्या होता है, हल्का साउंड ऊपर की ओर जा रहा है, तो वहाँ ए, इसलिए आप यहाँ एक्सेप्टेंस में ACCEPTANCE, एक्सेप्टेंस। अब आपको दिखाई दिया ना, यहाँ पे ई नहीं लगेगा, यहाँ पे ए लग जाएगा, केवल ई की वजह से वो वर्ड आपका गलत है। अब मैं नेक्स्ट वर्ड पे आऊँ। आपको पता होना चाहिए कि PIOUS, PIOS, PIEOUS, PIUOUS, आपको पता होना चाहिए ना, कि जिसको आप कहते हैं ना पैस लेडी, नहीं तो इसे आप पैस पढ़ें, PIOUS, PS लेडी कुछ लोग पढ़ते हैं, बट इसको रियली अगर प्रोनाउंसिएशन के रूप में देखा जाए तो इसे हम क्या पढ़, जैसे कि प्रेजुडिस पढ़े, इसको आप PREJUDICE, इसे कुछ लोग प्रेजुडाइस पढ़ते हैं। हालांकि ये प्रेजुडाइस, इसे प्रेजुडाइस आप ना पढ़ें, इसे प्रेजुडिस पढ़ें, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ जब तक आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होगा तब तक आपकी स्पेलिंग पावर भी आपका ठीक नहीं हो सकता। क्लियर? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इम्प्रूव इन द प्रोनाउंसिएशन स्किल। क्लियर? जब मैं बात करूं कि यहाँ PS होता है, सॉरी पैस होता है, पैस, PIOU से पहले में ही सही मिल गया, इसलिए सही जो ये एडजेक्टिव का फॉर्म है जिसका मतलब होता है पवित्र। क्लियर? तो इसमें ये तो पहले में सही मिला, बाकी बात इसकी तो कोई मतलब ही नहीं, तो इसलिए ये पहला ही सही हो गया। इसका तो कुछ अब इसमें कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि परफेक्ट वर्ड यही ही है। अब मैं बात करूं, यहाँ वर्ड दिया है रिवर्बरेशन, रिवर्बरेशन यहाँ पे आई है, रिवर्बरेशन, रिवर्बरेशन, रिवर्बरेशन। क्लियर? आपको सही वर्ड को चुनना है, इसमें कोई स्पेलिंग रूल आपको लगाने नहीं, क्योंकि जो सही है केवल उसी को समझना। तो यहाँ जो वर्ड आप देखते हैं यहाँ होता है रिवर्बरेशन, रिवर्बरेशन। देखते हैं ना, बार बार मैं कह रहा हूँ, साउंड को पहले गौर से सुनेंगे आप, रिवर्बरेशन, रिवर्बरेशन। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ ये आपका सही है, ये D नंबर, इसका मतलब होता है गूंज या प्रतिध्वनि। क्लियर? अब मैं बात करूँ कि अब आपका एक 5th नंबर क्वेश्चन पे मैं आऊँ। अभी आपको इसमें से पुनः चुनना है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही रूप से जो वर्ड सही है उसी को केवल चुनना है। अब मैं बात करूँ तो यहाँ देखते हैं, यहाँ वर्ड दिया मिस्चीवियस, यहाँ वर्ड दिया मिस कैरिस, यहाँ वर्ड दिया मिस डेमिनर, है ना, मिस डेमिनर। अब यहाँ वर्ड दिया मिस नॉमर। अभी आपको पता होना चाहिए सही रूप में देखा जाए तो सही रूप से लिखा हुआ जो वर्ड आपका ये है, जिसका मतलब होता है अपराध या खराब आचरण, सही रूप में लिखा हुआ यही है। अब मैं आपको पता होना चाहिए कि इसको फिर हम सही कैसे लिखेंगे। तो ये मिस्चीवस जो वर्ड आप देख रहे हैं, मिस्चीवस, इस मिस्चीवस को सही रूप से लिखने के लिए पहले आप क्या करें, आसान से सबसे पहले आप मिस्चीफ वर्ड लिखें। क्या लिखेंगे? मिस्चीफ, MISCHIEF, मिस्चीफ वर्ड पहले लिख दिया आप। ठीक है, अब मिस्चीफ में से क्या करें, सीधा आप इस F को मिटा दें और यहाँ V लिखें और यहाँ OUS लगा दें, आपका ये सही हो गया। अभी आप यहाँ देख रहे हैं ना, कहाँ पे गड़बड़ आपका मिल रहा होगा ना, मिस्चीवियस, मिस्चीवियस, ठीक है ना, मिस्चीवियस। इसलिए देखिए यहाँ के सही रूप में लिखा जाए तो MISCHIEVOUS, मिस्चीफ पहले लिख लें और वहाँ पे F को हटा दें, V लगा दें, पुनः फिर वो US लिखते हैं, बस बात खत्म। ऐसे तो सही कर सकते हैं आप। मिस्चीवियस बोले तो क्या मतलब, इसका मतलब होता है शरारती, जो कि ये भी एडजेक्टिव है, क्योंकि मैं आपको बताया था कभी कि OUS क्या है, एडजेक्टिव सफिक्स है।
जब भी कभी किसी वर्ड में वो यूएस लगा मिले, आप आंख मूंद के समझना है कि ये वर्ड किस में है, एडजेक्टिव के फॉर्म में है। दूसरे की बात करूँ, यहाँ वर्ड दे दिया मिसकैरेज, जिसका मतलब होता है निसफल या गर्भपात। क्लियर। अब ये मिसकैरेज मतलब क्या है कि यहाँ मिसकैरियस, कैरियस जोर पड़ रहा है, जब भी जोर पड़ेगा तो आर को रिपीट करना पड़ेगा, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ मिसकैरियस, इस रूप से इसको लिखेंगे। ठीक। अब मैं बात करूँ, ये तो आपका सही है मिस डेमिनर। अब यहाँ क्या मिस तोड़िए, सिलेबलिक इसको तोड़िए, सिलेबलिक तोड़िएगा, स्पेलिंग आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। क्लियर। जैसे कि अभी आप एक वर्ड देखेंगे, अभी एक वर्ड मैं लिखूँ एसपी का, जिसको आप जानते हैं कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। अभी इसमें मोस्टली बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं। ठीक है। सुपर, देखिए उसको मैं तोड़ता हूँ, सुपर, पहले सुपर लगाइए, तब कहता है सुपरिनटेंडेंट, सुपर लगाइए, फिर इन लगाइए, सुपर इन, अब कहता है टेंडेंट, TENDENT लगा दीजिए। अब इसको एक साथ लिख दीजिए, सुपरिटेंडेंट वर्ड बन गया। क्लियर। इसमें अच्छे खासे लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं कि हाउ टू राइट द वर्ड ऑफ सुपरिटेंडेंट। ठीक है। अब कहता है कि ये वर्ड है मिसनॉमर। अभी मिसनॉमर मतलब क्या, जिसको कहते हैं अनुपयुक्त नाम या किसी का बदला हुआ नाम, जो कि यूज नहीं करना चाहिए किसी व्यक्ति को, नहीं। तो ये तो इसको हम सही रूप से क्या लिखेंगे, यहाँ पे ए को हटाएं और यहाँ पर ई लगा दें, मिसनॉमर वर्ड बन गया। क्लियर। तो मिसनॉमर वर्ड मतलब क्या होता है, अनुपयुक्त नाम, और गलत क्या था, यहाँ पे ई केवल लगाएं और ए को काट दें और आपका सही हो गया। इसी प्रकार से अभी आप देखिए कि मैं कोशिश किया जितना हो सके उतना क्लियर करने की, और इससे आगे वाला वीडियो पुनः फिर मैं आपके लिए फ्रेजल वर्ब्स, फिर आपको जैसे कि नाउन्स चैप्टर से भी जो कहाँ उसमें एरर रहते हैं, स्पेशली जिसमें आपको कॉमन एरर बच्चे को पहचानना होता है, स्पॉट एरर्स भी लिखा रहता है, उसे पहचानना होता है आपको, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें, तो शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके। थैंक्स अ लॉट।